आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास न रहने को घर था और न खाने को रोटी। मेरी किस्मत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ चुका था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां तक पहुंचने के लिए मैंने खून पसीना एक किया है। आखिर एक लाचार और गरीब औरत कैसे अपने दम पर खड़ी हुई, चलिए मैं आपको अपनी पूरी दास्तां सुनाती हूँ। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे पोलियो ने जकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर बेकार हो गया था, सिवाय मेरे दिमाग और मेरी हिम्मत के। मेरी माँ ने मेरा बहुत इलाज करवाया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अभी मैं इस दर्द से उबर भी नहीं पाई थी कि मेरी माँ हमें छोड़कर चली गईं। मेरे भाई हमें दिल्ली ले आए और एक छोटे से कमरे में रहने लगे। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसने मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं समझा। वो मुझ पर जुल्म करता था, मुझे मारता पीटता था और कहता था कि एक अपाहिज से शादी करके मैंने तुम पर एहसान किया है। जब मैं गर्भवती थी तब भी उसने मुझ पर रहम नहीं खाया। मुझे रात रात भर भूखा रखा जाता था। एक दिन जब उसने अपनी दूसरी पत्नी को मेरे सामने खड़ा कर दिया तो मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैंने तय किया कि अब मैं इस नर्क में नहीं रहूंगी। मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर उस घर से बिना एक पैसा लिए निकल गई। मेरे पास न पैसे थे न सर छुपाने की जगह। मैंने फुटपाथ पर रातें गुजारी अपनी भूख मिटाने के लिए। मैंने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, पर मेरा स्वाभिमान मुझे भीख मांगने से रोकता था। फिर मुझे याद आया कि बचपन में मुझे सिलाई और कढ़ाई का बहुत शौक था। मैंने अपनी मेहनत की पहली कमाई, जो सिर्फ 200 रुपये थी, उससे एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। मैं रात रात भर जागकर दूसरों के फटे कपड़े सीती थी और उन पर सुंदर कढ़ाई करती थी। धीरे धीरे लोग मेरे काम को पसंद करने लगे। मैंने सिलाई का काम बढ़ाना शुरू किया। आज मेरी खुद की एक छोटी सी दुकान है जहां और भी गरीब औरतें मेरे साथ काम करती हैं। मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खुद का एक घर खरीदा है। आज समाज मेरी मिसाल देता है। जो लोग कभी मुझे हिकारत की नज़र से देखते थे, आज वही लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं। मैंने साबित कर दिया कि इंसान शरीर से नहीं, अपने इरादों से मजबूत होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो दास्तां जो मुझे हमेशा याद दिलाती है कि कोई भी मुसीबत आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं होती। आज मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं आप सब से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कभी खुद को हारा हुआ महसूस करें तो याद रखिए कि सूरज ढलने के बाद ही सवेरा होता है। हार मान लेना बहुत आसान है, पर लड़कर जीतना ही असली जिंदगी है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इससे थोड़ी भी हिम्मत मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई और सच्ची दास्तां के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।